क्या आपको पता है कि जब एक हिरन भागता है तो उसकी स्पीड होती है लगभग 90 किलोमीटर, और वहीं पर जब एक बाघ भागता है उसकी स्पीड होती है लगभग 60 किलोमीटर। लेकिन हैरानी की बात है ना, फिर भी बाघ हिरन का शिकार कर लेता है, बाघ हिरन को पकड़कर खा जाता है। क्यों? कभी सोचा है क्यों? जब हिरन भागता है ना, जब वो भाग रहा होता है तो वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है। वो देखता है बाघ तो नहीं आ रहा, मेरी स्पीड तेज है कम है, बाघ मुझे पकड़ तो नहीं लेगा, और इतने में उसकी स्पीड डाउन हो जाती है और बाघ आता है, उसका शिकार कर लेता है, दबोच कर खा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है ना, बाघ और हिरन नहीं है, ये शायद आप और मैं हैं, ये शायद हम सब हैं, क्योंकि हम सबको सेल्फ डाउट्स होते हैं। देखो, हिरन भाग तो बहुत तेज रहा है, लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा है? उसको अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि मेरी स्पीड कितनी है, कहीं बाघ तो नहीं आ रहा, खा जाएगा। ये सब कुछ सेल्फ डाउट का पार्ट है। और हम सब के साथ भी तो ऐसा है। कोई भी डिसीजन लेने वाले होते हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, शादी करना हो, कुछ भी हो, कितने सारे सेल्फ डाउट्स घेरने लगते हैं। आपको पता है सेल्फ डाउट्स किन लोगों को होता है? कौन से वो लोग हैं जो सेल्फ डाउट से घिरे हुए हैं? जो ओवर थिंकर्स हैं ना, जो बैठे बैठे हमेशा सोचते रहते हैं, जिनका काम ही सिर्फ और सिर्फ सोचना बन गया, जिसको नेगेटिव विचारों ने घेर लिया है, नेगेटिव सोच बार बार आती है, वो इंसान अपने ऊपर कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं रख पाता। उसको हमेशा सेल्फ डाउट्स पकड़ कर रखते हैं। वो अपने सेल्फ डाउट्स को ही क्रिएट करता रहता है और फाइनली लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। आज आपको 3 तरीके बताता हूं। अगर आपको सेल्फ डाउट है, आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, नेगेटिव विचारों में रहते हैं, आपका सेल्फ डाउट डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, तो ये 3 तरीके आपको बताता हूं। कोशिश करूंगा इन 3 तरीकों से आपके सेल्फ डाउट्स को रिड्यूस कर पाऊं। सबसे पहले ना, आप ये देखो कि हमारे माइंड में जो स्टोरीज चलती हैं, हमारी स्टोरीज हैं अपने लिए, हमारे कुछ वर्ड्स हैं अपने लिए जो हम यूज करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो, मैं तो बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, बहुत ज़्यादा पतला हूँ, बहुत लेजी हूँ, मेरे को तो किसी काम की नॉलेज नहीं है, मैंने तो स्टडी ज़्यादा नहीं की हुई। ये सब ना स्टोरीज चलती रहती हैं हमारे दिमाग में, स्टोरीज दिन भर चलती रहती। आप कुछ भी करोगे ना, ये स्टोरीज पीछा नहीं छोड़ती, और इन स्टोरीज की वजह से हमारे सेल्फ डाउट्स बढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपकी स्टोरी है ना, आपकी इमेजिनेशन है, आपके अपने लिए वर्ड्स हैं, आपकी जो वोकैबुलरी है, ये बहुत पुअर है, सॉरी टू से, लेकिन बहुत ज्यादा पुअर बना रखी है आपने अपनी स्टोरीज को, अपनी इमेजिनेशंस को, अपने वर्ड्स को बहुत ज्यादा वीक बना रखा है। आप जितने वीक वर्ड्स अपने लिए यूज करते हो, उतना सेल्फ डाउट आपका बढ़ता चला जाता है। देखो, कई बार ऐसा होता है, हम क्या बोलते हैं अपने लिए? मान लो आपने किसी इंसान को देखा, उसको कोई प्रॉब्लम है, वो कोई बीमारी को फेस कर रहा है, उसको सिर दर्द हो रहा है। अब आपकी पुअर वोकैबुलरी इमेजिनेशन बनाने लगती है, कहीं मुझे ना हो जाए, मुझे पेट में दर्द ना हो जाए। हल्का सा आपको कुछ होता है तो आपको लगता है पेट में दर्द हो रहा है, ओहो ये ना हो जाए। बहुत आगे तक आप सोचने लग जाते हो। ये है आपकी पुअर इमेजिनेशन, पुअर वोकैबुलरी और पुअर स्टोरीज। आप इसको बंद कर दो। दूसरी बात, आप एक जैसे मत रहो। आप अक्सर देखेंगे जो लोग ओवर थिंकिंग में है ना, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। उनका डेली रूटीन एक जैसा है, उनके कपड़े पहनने का तरीका एक जैसा है, बात करने का तरीका एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, और ना जाने कितने सालों से एक जैसा ही है। माय डियर फ्रेंड्स, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाओ। चेंजेस आप कैसे ला सकते हैं? कोई नई चीज सीख सकते हैं। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती, आप ड्राइविंग सीख सकते हैं। आपको कंप्यूटर नहीं आता, आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। आपके माइंड में कुछ है कि मुझे कुछ करना है, उससे रिलेटेड कुछ सीख सकते हैं। मतलब आप अभी जैसे हैं ना, पिछले 4-5 सालों से जैसे हैं, आप वैसे मत रहो। अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो, अपने माइंड को शिफ्ट करने की कोशिश करो, और फिर देखो आपका सेल्फ डाउट रिड्यूस होता चला जाएगा। क्योंकि जब आप अपने आप को शिफ्ट करोगे ना, अपने माइंड को शिफ्ट करोगे, आपका दिमाग आपको नए नए ऑर्डर्स देगा। अभी क्या होता है, अभी आपका दिमाग एक ही तरीके से चल रहा है, एक ही तरीके से आप सोच रहे हो, एक ही तरीके से उठते हो, एक ही तरीके से बैठते हो, एक ही पैटर्न में आपको दिमाग ऑर्डर देता चला जा रहा है। इसलिए आप अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करो। तीसरा पॉइंट जो आपने फॉलो करना है, हमेशा खुश रहो। यस माय डियर फ्रेंड्स, कहने के लिए बड़ी छोटी सी बात है कि सर खुश रहने से क्या होगा? बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं होगा, लेकिन आपको खुश रहने की आदत पड़ जाएगी। आप
अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आप खुश रहते हो। हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। क्या आप खुश रहते हो? खुश रहने की कोशिश करते हो? बल्कि मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है अक्सर अपने कंसल्टेशन के दौरान, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुशी के टाइम भी खुश नहीं होते। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, वो कहते हैं सर मेरे को पता ही नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं खुशी क्या होती है। जबरदस्ती कई बार हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अंदर की खुशी मर चुकी है। आप खुश रहना आज से ही स्टार्ट करो। देखो, ये काम करके मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप एक ही दिन में चैंपियन बन जाओगे, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये जो सेल्फ डाउट्स हैं, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, आपको बार बार घेर लेते हैं, आप इससे छुटकारा पा सकते हो। और कहीं पर अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। तो ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए, एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए। Thank you very much for your valuable time, for your valuable support. Always stay connected and always be happy. Thank you so much.